हेलो एवरीबॉडी। आज का टॉपिक बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। वो है कि जब आप इंटरव्यू पे जाते हैं तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है। जो स्टूडेंट्स हैं वो कॉलेज के लिए इंटरव्यू के लिए तैयारी कर रहे हैं, तो आप सबसे पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस कैसे करेंगे, नंबर वन। नंबर टू, बहुत सारी कंपनीज़, मल्टीनेशनल कंपनीज़ एंड अदर ऑर्गेनाइजेशंस वो भी अपने लिए अच्छे लोग, अच्छी टीम बनाने की कोशिश कर रहे हैं और कुछ लोगों को लेने की कोशिश कर रहे हैं, उनको जॉब देने की कोशिश कर रहे हैं, उनको रिक्रूट करने की कोशिश कर रहे हैं। सो फर्स्ट इम्प्रेशन इज़ द लास्ट इम्प्रेशन, और उसके लिए क्या चाहिए होता है? सॉफ्ट स्किल्स, इंग्लिश स्किल्स की बहुत ज़रूरत होती है। आप कैसे अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। सो मैं आपको एक स्टोरी के फॉर्म में आज बताती हूँ कि इंटरव्यू में क्या हुआ पारुल के साथ। पारुल घर से निकलने लगती है, बहुत जल्दी जल्दी से तैयार होती है, बहुत वेल ड्रेस, बहुत ब्यूटीफुल होती है, और बहुत अच्छे से तैयार होने के बाद प्रॉपरली जब निकलने वाली होती है तो उसकी मम्मा उसको आवाज़ मारती है, पारुल कुछ तो खा लो, इंटरव्यू पे जा रही हो, दही चीनी ही खा लो, कुछ तो खा के जाओ, ऐसे खाली पेट नहीं जाते बेटा। तो पारुल बहुत गुस्से में, एंड शी इज़ वेरी नर्वस एंड शी इज़ वेरी एंक्शियस एंड शी सेज़, माँ मुझे देर हो रही है, खाने का बिल्कुल वक्त नहीं है। उसने बोला, बेटा मैंने आपके पर्स में थोड़े से बादाम रख दिए हैं, वो तो ज़रूर खा लेना। वो जल्दी जल्दी से निकल जाती है, और आपको पता है वो कहाँ रहती है? मुंबई में। और जैसे ही वो ट्रेन पकड़ने लगती है, वो ट्रेन पर चढ़ती है, अपने आप को संभालती है, एंड शी टेक्स अ डीप ब्रेथ। बट वो अपनी कंपनी में जहाँ पे उसको इंटरव्यू देना होता है, वो वहाँ पे टाइम पे पहुँच जाती है। जैसे ही वो पहुँचती है तो जल्दी जल्दी से रिसेप्शनिस्ट से मिलती है, और रिसेप्शनिस्ट बोलती है कि आपका वो एचआर मैनेजर से मिल लीजिए, वो रहा उनका ऑफिस। वो जाती है, अपने आप को संभालती है, टेक्स अ डीप ब्रेथ वंस अगेन। अपने आप को संभालने के बाद, बॉडी लैंग्वेज बिल्कुल ठीक करने के बाद, वो नॉक करती है और अंदर चले जाती है। जो एचआर मैनेजर होते हैं वो बहुत प्यार से ग्रीट करते हैं, और ग्रीट करने के बाद जैसे ही एक्सटेंड्स द हैंड्स टू हर, जैसे ही हाथ मिलाने की कोशिश करते हैं, वो हाथ मिलाती है बहुत सॉफ्टली, और साथ में बोलती, हाय माई सेल्फ पारुल। एंड द एचआर मैनेजर इज़ वेरी एंग्री। उनका जो वो बहुत खुशी से मिल रहे होते हैं, ही हैज़ ए फ्राउन, उनके माथे पे ना वो सिलवटें और त्योड़ी सी पड़ जाती है, और वो बहुत गुस्से में होते हैं, और उसको वो जॉब नहीं मिलती, और इससे पहले उसका इंटरव्यू होता वो उसको रिजेक्ट कर देते हैं। और उसका जो बायोडाटा है, ही थ्रोज एंड ही सेज, जस्ट लर्न हाउ टू इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। रोते धोते वो नीचे आती है, और उसके बाद उसको समझ में ही नहीं आता कि उसके साथ हुआ क्या है, क्योंकि एचआर मैनेजर, बहुत से कैंडिडेट्स होते हैं, उनका इंटरव्यू लेना होता है। तो वो घर पे जाती है, बहुत रोती है। तो वो कहती है, शायद मम्मा मैंने आपका कहना नहीं माना ना, तो इसी वजह से ना मैं सिलेक्ट नहीं हुई। तो उनकी मम्मा ने क्या कहा पारुल की, उन्होंने कहा, बेटा ये बात नहीं है कि आप कुछ खा के नहीं गई या माँ का कहना नहीं माना, माँ तो माँ होती है, वो अपने बच्चों को ऐसे नहीं भेज सकती। बट कहीं ना कहीं आपकी तैयारी में कुछ तो कमी रही होगी। वो पता लगाने की कोशिश करती है, उसके बाद वो स्टडी करती है, बुक्स लेती है। आजकल बुक्स लेने का ज़माना नहीं रहा। लोग सोचते हैं कि बस हम इंटरनेट पे जाते हैं और हमें वो मिल जाता है, और जो लोग इंटरनेट पे जाते हैं और क्विक इन्फॉर्मेशन लेने की कोशिश करते हैं, वो प्लीज़ मुझे लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करिए, और ऐसे ही मैं आपको हमेशा कुछ ना कुछ बताती रहूँगी, यूज़फुल एंड बेनिफिशियल, और अपडेट करती रहूँगी नॉलेज। वो पूरी तैयारी करती है, और उसके बाद दूसरी ऑर्गेनाइजेशन में फिर से उसका इंटरव्यू होता है, और इस बार वो भूलती नहीं है, दही चीनी भी खा के जाती है। दैट इज़ नॉट सुपरस्टिशन, दैट इज़ माँ का प्यार, और खाली पेट जाना नहीं चाहिए। और दही चीनी का खाने का मतलब साइंटिफिक रीज़न होता है कि हमारा जो दिमाग होता है वो थोड़ा सा ठंडा रहता है। हम मतलब, क्योंकि अंदर बहुत कुछ चल रहा होता है, तो हमें संभालने में अपने आप को एक हिम्मत सी मिलती है। तो वो ऑर्गेनाइजेशन में जाती है, और उसके बाद वैसे ही सीन होता है, और जैसे ही वो जाती है तो बहुत प्यार से, बहुत अदब से, बहुत ही एक मतलब एक स्टाइल से जाती है, और उसको बोलती है, हेलो, आई एम पारुल सो एंड सो। ठीक है। और उसके बाद इंटरव्यू स्टार्ट होता है। वो बताती है वो कहाँ की है, कहाँ से उसने पढ़ी, कहाँ से उसका फर्स्ट नहीं, अब सेकंड इंटरव्यू होता है। फर्स्ट इंटरव्यू वॉज ए लेसन, एंड द एचआर मैनेजर, जैसे जैसे वो बोलती जाती है, एचआर मैनेजर को पता लग जाता है कि शी इज़ वेरी गुड इन सॉफ्ट स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स एंड इंग्लिश स्किल्स। तीनों में बहुत खास अंतर नहीं है, टू बी कंटिन्यूड, ये चलता रहेगा। बट
इससे पहले मैं आज जाऊँ, उसको जॉब मिल जाती है। सो कांग्रेचुलेशंस टू एवरीवन हू इज़ एस्पायरिंग टू गेट ए वंडरफुल जॉब एंड अ नाइस जॉब इन एनी ऑर्गनाइज़ेशन एंड फॉर द स्टूडेंट्स जो कोशिश कर रहे हैं अच्छे कॉलेजेस में एडमिशन लेने के लिए। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस।